हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दमदार सवाल। तो पहला सवाल है, नियुक्तम सरकार अधिकतम शासन किस सरकार का नारा था? तो ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह सरकार, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी सही आंसर है। नरेंद्र मोदी सरकार, नियुक्तम सरकार अधिकतम शासन किस सरकार का नारा था? तो नरेंद्र मोदी सरकार का नारा था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पहला ऑप्शन है महिला शक्तिकरण, बी ऑप्शन है भ्रष्टाचार विरोध, सी ऑप्शन है वन संरक्षण, डी ऑप्शन है जल बचाव। तो सही आंसर इसका वन संरक्षण है। सी ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है कस्तूरिरंगन समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण समिति। तो सही आंसर इसका बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बायोस्फीयर रिजर्व किसके संरक्षण के लिए होते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व किस संरक्षण के लिए होते हैं? तो सही आंसर इसका पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक विविधता के लिए होते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो सही आंसर इसका बेंगलोर है। सही आंसर इसका थुम्बा है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है क्यों क्योंटो 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 प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योंटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो सही आंसर इसका जलवायु परिवर्तन, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है रावी संतलुज ब्यास नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? रावी संतलुज और ब्यास नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो सही आंसर इसका सिंधु नदी का हिस्सा है। सी ऑप्शन सही है, सिंधु नदी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आर्थिक उदारीकरण की नीति भारत में कब प्रारंभ की गई? आर्थिक उदारीकरण की नीति भारत में कब प्रारंभ की गई? तो 1991 में की गई। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, 1991 में की गई। अगला प्रश्न है शून्य आधार बजटिंग का मतलब क्या है? शून्य आधार बजटिंग का मतलब क्या है? शून्य आधार बजटिंग का मतलब क्या है? तो सही आंसर इसका हर खर्च को नए सिरे से जांचना। शून्य आधार बजटिंग का मतलब हर खर्च को नए सिरे से जांचना। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति। ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर इसका स्वास्थ्य बीमा। सही आंसर इसका सी है, स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर लागू नया समझौता कौन सा है? तो नया समझौता पेरिस समझौता है। बी ऑप्शन सही है, पेरिस समझौता। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के समय को क्यों स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त वंश के समय को क्यों स्वर्णयुग कहा जाता है? तो सही आंसर इसका गुप्त वंश के समय को क्यों स्वर्णयुग कहा जाता है? तो कला साहित्य विज्ञान में प्रगति के कारण स्वर्णयुग कहा जाता है। इसका सी आंसर सही है। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है धारा
356 का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? धारा 356 का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए धारा 356 का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है नंदन नीलकेणी किस सरकारी परियोजना से जुड़ी है? तो नंदन नीलकेणी किस सरकारी परियोजना से जुड़ी है? तो आधार परियोजना से जुड़ी है। इसका सी आंसर सही है। सी ऑप्शन सही है। आधार परियोजना से जुड़ी है। सी ऑप्शन सही है। UIDAI आधार से जुड़ी है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है संविधान की नवम अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की नवम अनुसूची किससे संबंधित है? तो सही आंसर इसका भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह उद्योग उत्पाद राज्य कौन सा है? तो सही आंसर इसका उड़ीसा है। लौह उत्पाद राज्य है। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो सही आंसर इसका UNDP। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। UNDP द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है धारा 44 किस विषय से संबंधित है? धारा 44 किस विषय से संबंधित है? तो धारा 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही आंसर इसका महाभियोग कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। महाभियोग कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किस वर्ष अधिसूचित किए गए? तो सही आंसर इसका 2016 में अधिसूचित किए गए। सी आंसर सही है। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सही आंसर इसका गंगा भागीरथ हुगली है। सही आंसर सी है। सी सही आंसर है। सी सही आंसर है।
गंगा, भागीरथ, हुगली। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा, भागीरथ, हुगली है। अगला प्रश्न बा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर सही आंसर इसका बी सही आंसर है। उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित बा। उत्तराखंड में स्थित बा, बी आंसर सही बा। अगला प्रश्न बाटे ट्रेड सीरीज प्रोसिटी का अर्थ क्या है? रेसिप्रोसिटी का अर्थ क्या है? रेसिप्रोसिटी का अर्थ क्या है? तो सही आंसर एकर बाटे, सही आंसर एकर सी सही आंसर है। सी सही आंसर बा। पारस्परिक व्यापारिक लाभ। सही आंसर एकर सी है।